हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वाणी क्या है, प्राण क्या है, मन क्या है, और आपने बहुत अच्छे से समझा उस पाठ को कि खाए हुए अन्न का छोटा सा अंश है मन, पिए हुए पानी का छोटा अंश है प्राण, और जो आपने ऊर्जा ग्रहण की है उसका जो भाग निकलता है वो है वाणी। और मैंने आपसे कहा था ये पाठ कठिन था, थोड़े से अध्यात्म वाले क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी आपने समझा। और एक और बात मैंने कही थी कि आप जब समझ लिया है तो हम अब अगले वीडियो में जाएंगे अभ्यास पर। वो अगला वीडियो आ चुका है। तो अभ्यास में देखिए प्रश्न क्या कहता है। श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय प्रक्षति। श्वेत केतु ने आरुणि से सर्वप्रथम किसके बारे में पूछा था, किसका स्वरूप पूछा था, तो मन का स्वरूप पूछा था। श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणिम मनसः स्वरूपस्य विषय पृच्छति। फिर है आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। आरुणि ने प्राण का स्वरूप क्या निरूपित किया था कि पिए गए जल का जो अणिष्टः भाग होता है। आरुणि प्राण स्वरूप विषय कथयति पीता नाम आप अपाम योडिष्टः सा प्राणः। पिए हुए जल का भाग ही प्राण है। पीता नाम अपाम योडिष्टः सह प्राणः। मानवा नाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। मानवों का मन किस प्रकार का हो जाता है, तो मानवा यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति। मानव जैसा अन्न ग्रहण करता है तादृशम वैसा ही तेषाम चेतांसी भवन्ति, वैसा ही उसका मन होता है। सर्पी किम भवति। घी क्या होता है, तो मध्यमानस दधनः यो अणिमः ऊर्ध्वः समुद्रपति सा तत्सर्पी भवति। मथे हुए दही के ऊपरी भाग में जो मलाई आती है वही घी बनता है। आरुणे मतानुसारम मना कीदृशा भवति। आरुणे मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति। अब यहाँ पर अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। आपके अनुसार नहीं, पाठ में आए हुए हों उनको लिखना है। तो गरिष्ठा, यहाँ गरिष्ठा का अणिष्ठा छोटा भाग, आधा, ऊपरी, ऊपरी नहीं दिया पर यहाँ पर ऊर्ध्वम दिया है। हमेशा आधा को सुनते हैं हम तुरंत ऊपरी बोलते हैं, किंतु इस पाठ में ऊपरी के लिए एक और शब्द प्रयोग हुआ है ऊर्ध्वम, तो आपको ऊर्ध्वम लिखना पड़ेगा। एक वारम तो भूयः, फिर से मतलब बार बार। अनवधितम तो यहाँ पर अवधितम। किंचित सर्वम, किंचित थोड़ा, सर्वम सब कुछ, या किंचित कोई। अब उदाहरण अनुसृत निम्नलिखित क्रियापदेशु तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, आप तुमुन प्रत्यय जहां भी लगाएंगे वहां पर शब्द के अंत में, धातु के अंत में तुम आएगा। तुमुन ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, के लिए का प्रयोग होता है इसमें। प्रच्छ धातु में आपने तुमुन प्रत्यय लगाया हुआ पृष्ठो। श्रु धातु में आप तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो होगा श्रुतुम। बस ओ की मात्रा जाएगी, ऊ की ओ में बदलेगी, थोड़ा तो परिवर्तन होगा प्रत्यय लगने से। वंद में आप तुमुन लगाएंगे तो वंदितुम, वंदितुम। पठ में तुमुन लगाएंगे पठितुम। देखिए श्रोतुम, श्रु श्रो में बदला, वंद वंदी में बदला, पठ पठी में बदला। वंद बंदी वो दूसरा मत ले लेना, है ना। चलिए आगे देखिए। क्री और तुमन, तुमुन तो होता है कर तुम, ऐसा। अब क्री वाला देखिए, क्रीधन तुमुन कर तुम, हृदन तुमुन हर तुम, त्रिधन तुमुन तर तुम, ऐसे ही बनते जहां जहां नीचे ऋषि की रेफ होती है। वि ज्ञा और तुमुन तो विज्ञातुम। वि आ ख्य तुमुन विख्यातुम। ये देखिए विख्यातुम हो गया। निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको इक्ष को लट लकार में प्रयोग करना है, तो भू को लट लकार में प्रयोग करना है, शु को लोट लकार में प्रयोग करना है, और अस को लोट लकार में, साथ ही अस को लंग लकार में। चलिए कैसे करेंगे। अहम किंचित पृष्ठुम, मैं थोड़ा सा पूछना,
इच्छा अहम है लट लकार में, तो अहम के साथ किसका प्रयोग होता है? प्रत्यय कौन सा होगा? मी। तो लट लकार में अहम में मी आता है तो कहेंगे इच्छामि। मनः अन्नमयम। भू, भू हमेशा बदलता है भव में, याद रखना। भू भव में परिवर्तित होता है तो लट लकार में आएगा भवती। सावधानम श्रु, तो यहां पर श्रु है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है जो आपको ठीक करना है, तो यहां पर है श्रु। श्रु की जगह श्रु करना तो हो जाएगा श्रृणु। लोट लकार में होता है सुनो, श्रृणु। तेजस्विनावधीतम अस लोट लकारे, तो तेजस्विनावधीतम, जो तुम्हारा तेज है वो बना रहे तो उसमें क्या है? अस्तु। यस। श्वेत केतु आरोणे शिव्यः अस, आसीत, है ना, थे। तो ये आपके जैसे जैसे पूछे गए हैं, आप देखिए इसको आपको प्रश्न को भी देखना पड़ेगा, वाक्य भी देखना पड़ेगा, उसके अनुसार ये तो दिया ही है पर आपको प्रत्यय ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ प्रत्यय कौन सा आएगा, पुरुष कौन सा आएगा, वचन कौन सा आएगा। ऐसा नहीं पीछे दिया है तो आपके लिए आसान हो गया, नहीं। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार वाक्य की रचना करिए। जैसे अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, तुम उन प्रत्यय का प्रयोग है। उपदिशामि, उपदिशामि क्या? अहम, अच्छा वाक्य रचना है, अहम शिष्यम उपदिशामि, ये आपके कॉमन सेंस से आएगा। मैं, देखिए ऊपर का देखिए, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं शिष्य को उपदेश देता हूँ। प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। अहम, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, सॉरी, अहम गुरुम, आपको बीच में ऑब्जेक्ट कर्म का भी प्रयोग करना, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। खालिस्तान आज्ञा पयामी, मैं गुरु की आज्ञा मानता हूँ या मैं आज्ञा पयामी देता हूँ, तो अहम शिष्यम पुस्तकम आनेतुम आज्ञापयामी, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अहम शिष्यम आज्ञापयामी, मैं शिष्य को आज्ञा देता हूँ। इसका हुआ मैं शिष्य को पुस्तक लाने की आज्ञा देता हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आज्ञापयामी, मैं आज्ञा देता हूँ, तो मैं किसको दे रहा हूँ? आपको एक कर्म लगाना पड़ेगा, तो मैं शिष्य को आज्ञा देता हूँ। पृच्छामि, मैं पूछता हूँ। अहम प्रश्नम पृच्छामि, अहम गुरु प्रश्नम पृच्छामि। आप गुरु भी नहीं लिखेंगे तो प्रश्नम भी आपका सही होगा, चूंकि आपने वाक्य बनाया है। अवगच्छामि, मैं जान गया क्या? अहम संकेतम अवगच्छामि, अहम आप कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। अहम पाठम अवगच्छामि, मैं पाठ को आप समझ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वाक्य रचना करनी, ये देखना है। मी सब में आ रहा है, मतलब अहम सब में आएगा, ठीक। अब उपदेश देते हैं, मैं शिष्य को, गुरु बात कर रहे हैं। प्रणाम करता हूं, मैं किसको प्रणाम करते? गुरु को, पिताजी को, माताजी को, बड़े भाई को। फिर आज्ञा देता हूं, तो मैं पुत्र को आज्ञा देती हूं। आप पुत्र भी जोड़ सकते हैं वहां पर, पुत्री भी जोड़ सकते हैं वहां पर। पूछता हूं, तो मैं पूछता हूं क्या? प्रश्न। आप प्रश्न शिष्य से पूछ रहे हैं या गुरु से पूछ रहे हैं, ये आपके ऊपर, आप वहां किसको जोड़ना चाहते हैं। अहम भवता संकेतम अवगच्छामि, मैं आपके संकेत को समझ गया, मैं पाठ को जान गया। अहम पाठम अवगच्छामि, है ना। तो आप इसके अनुसार अपने वाक्यों को बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसी वाक्यों को आप लो संधि बनाना, संधि का ध्यान रखना। छोटा आ लगा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ में कोई हलंत नहीं है, तो मैंने आपको बताया है जहाँ पर हलंत ना हो और केवल अक्षर दिया हो तो वहाँ पर छोटा आ होता है, क्योंकि व्यंजन छोटे आ की मदद या स्वर की मदद से ही बोले जाते हैं। तो अशितस्य में या है, छोटा आ है, मिलके बनाते हैं बड़ा आ, तो अशितस्यास्य तस्यांस्य, ठीक है। इति और अपि, तो यहाँ पर हो जाएगा ई और आ मिलके बनाएंगे या, तो ये हो गया इत्यप। फिर यहाँ पर ई और आ, तो फिर या बनाएंगे, तो यहाँ आधा पा, यहाँ आधा पा, यहाँ ई और यहाँ पूरा, तो देखिए क्या बनेगा, सॉरी आधत्ता, इत्यप्य अवधार्यम, ये यण संधि हो जाती, पूरी यण संधि है लेकिन यहाँ 3 भागों में ये टूटी हुई है। का धन इयम, बड़ा आ और ई एक ही मात्रा, के यम गुण संधि। नौ धन अधितम, यहां पर आएगा आपका अयादि संधि,
आव, नव, औ और आ से आव बनता है तो नावधीतम। भवती और इति तो भवत्यति, भवतीति, छोटी और छोटी मिलके बड़ी, दीर्घ संधि का उदाहरण है तो भवतीति, यहाँ की छोटी बड़ी। औ और आ मिलके आव बनाते हैं, ये आपका है अयादी संधि का बड़ा और ए मिलके एक ही मात्रा बनाते, गुण संधि, यण संधि और दीर्घ संधि के उदाहरण हैं ये। अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने, हम कोई प्रश्न भूले तो नहीं, प्रश्न निर्माण करना है। अब यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, चलिए हम देख लेते हैं। मध्यमानस रन्ना अणिमा ऊर्ध्वम समुसदति। अब यहाँ पर इसके मध्यमानस, आपको देखिए किम के शब्द रूप याद करते हैं तो आप आसानी से प्रश्न निर्माण कर पाएंगे, किसकी जगह क्या रखना है। ट्रिक के आधार पर चलते हैं तो जहाँ पर श्या है, श्या की यदि नीचे ही अंडरलाइन है तो आपको वहाँ कस से ही करना है, ठीक। भवता घृतो उत्पत्ति रहस्यम, यदि यहाँ पर है तो कस और भवता है तो यहाँ पर विख्यातम केन। आरुणिम उपगम में श्वेत केतु, तो यहाँ पर श्वेत केतु में है तो कहा, क्योंकि नाम है एक वचन का है। साथ ही श्वेत केतु वांग में विषय पृच्छति, किस विषय में पूछ रहे, कस्य विषय, ये है वाणी, है ना। तो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं था लेकिन आपने इसके अनुसार समझ लिया, पर वही है, यदि एक वचन में आपको पुल्लिंग आ रहा है कहा आएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है केन आएगा, स्या है कस आएगा। यदि किसी वाणी के बारे में तो किसके विषय में, तो यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग है इसलिए यहाँ पर कस्य का प्रयोग होगा। पाठ सारांश 5 वाक्य लिखित, आपको पाठ का सारांश 5 वाक्यों में लिखना है। आप मन का, प्राण का, वायु का, सभी का आसानी से बता सकते हैं। अन्नमयम मना भवति, जलमयम प्राण भवति, तेजमयम तेजोमयी वाक भवति, फिर अश्वमानस्य तेजस्या अणिमा सा ऊर्ध्वं समुसदति सा खलु वाग् भवति। यादृश अन्नादिका मानवः गृह्णाति तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति। मतलब ये आपके 5 हो गए। अन्नमय मन होता है, प्राणमय जलमय प्राण होता है, और वायु तेजमय वायु वाणी होती है। जैसा हम अन्न खाते हैं, यादृशम अन्नादिकं मानवस्य गृह्णतम तादृशमेव मनः चित्तादिकं भवति, जैसा अन्न खाते हैं वैसे मन होगा, ठीक है। फिर जो हम खाए हुए तेज जो हमने खाया है उसका जो भाग ऊर्ध्वम समुसदति समुदिशति, वह क्या होता है, निश्चित ही वाणी होता है। तो ये आपको पाठ से ही छांटेंगे और आपके जो प्रश्न आपने पढ़े हैं उनको भी आप यहाँ लिख दोगे तो आपका जो ये पाठ है उसका सारांश आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रत्ययों को देखा, वाक्य रचना भी की, लकारों को भी हमने समझा, तो ये आपका अभ्यास हुआ। विलोम शब्द आपने यहाँ पर देखे, तो अभ्यास के तौर पर यहाँ पर पाठ आपका ये समाप्त हुआ। बांगमनम प्राणु स्वरूपम जो कि 9th का अंतिम ये भाग था, तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि हमारा कोर्स जो शैमोसी का था वो समाप्त हुआ, ठीक। तो शैमोसी का यदि कोर्स समाप्त हो गया तो हम पढ़ेंगे आपके व्याकरण की तरफ, उपसर्ग की तरफ, प्रत्यय की तरफ, उपपद विभक्तियों की ओर, समास की ओर, संधि की ओर। जिनके ये समास संधि का तो आपका वीडियो गया, लेकिन जो नहीं है वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। तो हमारा सिलेबस लगभग अब धीरे धीरे कंप्लीट होने को होगा, फिर हमारी तैयारी होगी पेपर की। तो बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि यहाँ तो आप समाप्त कर चुके हैं कोर्स, लेकिन अभी आपकी और तैयारी बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी भाग के साथ, अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।